हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसटीडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग विश्व भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में विश्व भूगोल की प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पठार पर स्थित नगर है। ऑप्शन है बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर या सिंगापुर। आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित यूरोपीय देश स्पेन के अधिकांश भाग पर मेसेटा पठार विस्तृत है। इस पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 610 मीटर से लेकर 760 मीटर के मध्य है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर अवस्थित है। पठार पर स्थित नगर मैड्रिड है, जो स्पेन की राजधानी है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का पठार जो क्षेत्र है वह है। ऑप्शन है ब्राजील का पठार, बोलिविया का पठार, पैटागोनिया का पठार या ओरिनिको बेसिन। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों के भंडार के रूप में पैटागोनिया के पठार को जाना जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। ऑप्शन है ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। ऑप्शन है ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल 4,30,000 वर्ग किलोमीटर है। कैस्पियन सागर की सीमा से 5 देशों की सीमाएं लगती हैं, जो निम्न हैं: ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस। इन 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगी हुई हैं, लेकिन उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर को स्पर्श नहीं करती। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड या ऑस्ट्रिया। फ्रांस की सीमा सागर को स्पर्श करती है, जर्मनी की सीमा सागर को स्पर्श करती है और पोलैंड की भी सीमा सागर को स्पर्श करती है, लेकिन ऑस्ट्रिया की सीमा सागर को स्पर्श नहीं करती। इस प्रकार ऑस्ट्रिया एक स्थलरुद्ध देश है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। ऑप्शन है प्लूटोनिको चट्टानें, वॉल्केनिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या परतदार चट्टानें। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफी समय लग जाता है, जिससे इसके रवे बड़े होते हैं। इस प्रकार आंसर नंबर ए। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को प्लूटोनिको चट्टानें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। ऑप्शन है केन्या में, मलावी में, तंजानिया में या जाम्बिया में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। केन्या में, मलावी में, तंजानिया में या जाम्बिया में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। ऑप्शन है 0 अंश देशांतर, 90 अंश पूर्वी देशांतर, 90 अंश पश्चिमी देशांतर या 180 अंश देशांतर। प्रधान यामोत्तर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह 0 अंश देशांतर रेखा होती है। इसके ठीक विपरीत 180 अंश देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अतः 180 अंश देशांतर
प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन है स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पच्छाभ कपासी मेघों के हिमस्फटिकों में, पच्छाभ मेघों के हिमस्फटिकों में, या स्तरीय मेघों के धूल कणों में। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाभ एवं पच्छाभ स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, या उपरोक्त सभी में। गल्फ स्ट्रीम जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, एशिया, या अमेरिका। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से लेकर 180 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। इस प्रकार टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर सर्वाधिक प्रभावित होता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब सबसे कम होता है। ऑप्शन है शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, या ग्रीष्म ऋतु में। धरातल पर वायुमंडलीय दाब और तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है, अतः स्पष्ट है कि गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होगा, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायुदाब में भी गिरावट होती है। इस प्रकार आंसर नंबर डी। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन है निग्रोयड, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड, या कोकेशियाई। वर्तमान विश्व में काकेशियाई प्रजाति की गणना एक बृहद प्रजाति के रूप में की जाती है। इस प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ग्रैंड कुली के सामने कोलंबिया नदी, हुआर के सामने टेनेसी नदी, नूरोक के सामने बक्स नदी, और कहोरा बासा के सामने जाम्बेजी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ बांध दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये देखना है। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर स्थित है, नूरेक बांध बक्स नदी पर स्थित है, और कहोरा बासा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है, लेकिन हुआर बांध टेनेसी नदी पर स्थित नहीं है। हुआर बांध, जो कभी बॉर्डर बांध के नाम से भी जाना जाता था, कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। इस प्रकार आंसर नंबर बी सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य कौन सी जल संधि है। ऑप्शन है यूकाटन जल संधि, डेविस जल संधि, टॉरेंस जल संधि, या उपरोक्त सभी। यूकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के मध्य स्थित है। डेविस जल संधि मैक्सिको और कनाडा के मध्य स्थित है। टॉरेंस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य स्थित है। आंसर नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य टॉरेंस जल संधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भूमध्य सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या उत्तरी सागर में। बाली आरिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में, स्पेन के तट के पास स्थित है या स्पेन का एक स्वायत्त प्रभाग है। इस प्रकार आंसर नंबर ए, बाली आरिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। साथियों, ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।